मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। देखो अभी मैं अपनी बालकनी में ही बैठी हूँ क्योंकि बारिश आने का भी वो हो रखा है। देखो बिल्कुल मौसम कैसे हो रखा है, आने ही वाली है बारिश। नाश्ता बनाने की तैयारी। और देखो ये मैं आपको बताया था ना क्योंकि पापा गांव गए हैं तो वहाँ से देखो ये उनकी दादी ने, बच्चों की दादी ने वो दिया, मेरी सासू माँ ने ये सरसों का वो दिया था। सरसों का साग होता है लेकिन ये साग कैसा होता है, हरा नहीं है। इसको ना जब छोटी छोटी होती है तो इसको तोड़ के फिर सुखा देते हैं धूप में। तो सुखाने के बाद चाहे कभी भी खाओ, 1 साल बाद 6 महीने बाद कभी भी खा लो। तो ये वही सब्जी है। तो सूखी थी ये, बिल्कुल सूखी, धूप में सुखाते हैं इसको जब छोटी छोटी होती है सरसों। जैसे कस्तूरी मेथी बनती है ना, सेम ऐसे ही। तो उन्होंने भेजा था ये, तो मैं सोच रही हूँ अभी उसी की सब्जी बनाऊँ रोटी के साथ। तो मैं पहले ऐसी पतीले में उबालती थी इसको, तो पतीले में उबाल के ना थोड़ा सख्त सख्त रहती थी। तो अभी मैंने इस पर 2 सीटी लगाई है और 2 सीटी लगाने के बाद अब देखती हूँ। ये देखो 2 सीटी लगाई है और अब देखती हूँ कि कैसा हो रखा। बहुत अच्छा उबल गया है ये। और इसको 1-2 पानी से धोना है और धो के निचोड़ के फिर इसमें तड़का लगाना है। देखो सरसों के दाने या जीरा किसी भी चीज़ से तड़का लगा लो और हरी मिर्च डाल के, नमक मिर्च डाल के फिर इसको खाली तेल ही तेल में फ्राई करके फिर इसकी जैसे भुजिया बनती है ना, भुजिया वैसे ही बनाना है इसको भी। सूखी सूखी, बिल्कुल सूखी। इसको निचोड़ के बिल्कुल इसका पानी निकाल के, इसको अच्छी तरह से पानी निकाल के फिर इसको ना तेल में तड़का लगाना है। और बहुत अच्छी ऐसी होती है कि जैसे हरी सब्जी होती है ना, ऐसी हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से गल गई है, बहुत अच्छी गल गई। नहीं तो वैसे उबालती थी ना पतीले में, खुले पतीले में, तो ये अच्छी तरह उबलती नहीं थी। लेकिन अभी बहुत अच्छी उबल गई है और अब बनाती हूँ इसकी सब्जी और आपको भी बताऊंगी कैसे बनानी है। ये देखो रख दी कढ़ाई गैस पे और अब रखती हूँ तेल। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने क्योंकि तेल में ही बनेगी, ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि तेल में बनेगी, पर थोड़ा सा फ्राई करने के लिए थोड़ा सा और सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखो और मसाला केवल यही, ये हरी मिर्च काट के रखी है और ये नमक है और ये सरसों के दाने तड़का लगाने के लिए। बाकी मैं कुछ भी नहीं डालूंगी ना। मैं हरी सब्जी तो मैं कभी भी बनाती हूँ तो उसमें मैं ना धनिया पाउडर डालती हूँ, ना हल्दी डालती हूँ, ना लाल मिर्ची डालती हूँ। बस यही 3 चीज़ जो मैंने निकाली है ना, यही 3 चीज़ डालती हूँ मैं हरी सब्जी में, और कुछ नहीं डालती हूँ। हाँ जैसे पालक पनीर बनाना हो तो उसमें हल्दी उल्दी सब कुछ पड़ता है मसाला, पर जैसे हरी हरी सब्जी बनानी हो खाली तो उसमें मैं यही 3 चीज़ डालती हूँ बस। ना हल्दी डालती हूँ, ना धनिया पाउडर डालती हूँ। अब मेरी सब्जी में आपको बहुत कम मसाला मिलेगा। ये देखो ये रख दिया तेल, ये रखी है ये सब्जी छौंकने के लिए। हो गए तेल गरम, इसमें डाल दिए सरसों के दाने। सरसों भी तड़क गया और अब ये हरी मिर्च डाल दी। और हरी मिर्च डाल ज़्यादा काली नहीं करनी, थोड़ी सी ऐसी हो जाए फिर उसके बाद डाल दे बनेगी हरी सब्जी। ये क्योंकि ना बन बुन की ये थोड़ी सी होगी, पर क्या पता कितनी बने ना, तो इससे अच्छा नमक पहले थोड़ा सा ही डालूंगी। कम पड़ेगा तो बाद में डालेंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डालना। इसमें अभी ढक्कन नहीं डालूंगी, ऐसे सूखने दूंगी इसको।
ये आटा गूंद रखा, अब रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैंने हरी सब्जी बनाई लेकिन उसमें ना जैसे मैंने आज भूल ही गई, तो वही बस अब कढ़ाई से सब्जी शिफ्ट कर ली दूसरे डोंगे में, और उसमें ये लाल मिर्ची भून रही हूँ। ये सूखी लाल मिर्च होती है ना, इसको भून लेती हूँ। ये हरी सब्जी के साथ बहुत अच्छी होती है खाने में। ये देखो, ये रखती भूनने के लिए। देखो ये भून के फिर ये बहुत अच्छी होती है रोटी के साथ खाने के लिए, हरी सब्जी रोटी के साथ। और हरी सब्जी भी आज इसलिए बनाई कि बेटा नहीं है घर पे, मैंने बताया था ना बड़ी सिस्टर के यहाँ गया है, तो वो तो खाता नहीं है जल्दी से हरी सब्जी। और गांव की चीज़ मतलब हरी सब्जी तो यहाँ की तो खा भी लेगा, पर गांव की चीज़ें इनको ना बच्चों को थोड़ा जल्दी से पसंद नहीं आती है। और हम लोगों ने तो बचपन से खाई है तो हमें उसका स्वाद पता है, पर बच्चों को इतना उसका स्वाद पता नहीं चलता, तो वो खाते तो हैं पर बेमन से। और बस बेटे को तो एक ही चीज़ पसंद है गांव की, उसको तो घी जितनी मर्जी दे दो, घी में खुश रहता है गांव में, जो आसानी से मिलती भी नहीं है, तो उसको घी चाहिए गांव की। और बेटियां तो खा लेती कोई भी चीज़ दे दो, क्योंकि देखो बेटियां तो एडजस्ट करने के लिए तैयार रहती है हर चीज़ में, क्योंकि भगवान ने उनको हर शक्ति उनके अंदर भरी हुई है। बेटियों को तभी तो बोलते हैं वो शक्ति का स्वरूप है, तो उनके अंदर सारी शक्तियाँ होती है और एडजस्ट तो अच्छे से कर, तो इसलिए ये देखो ये हो गई। ये भून के बहुत अच्छी होती है रोटी हरी सब्जी के साथ। ये देखिए दोस्तों, और देखो रोज़ की तरह आज भी लेट हो गई हूँ, 2 मिनट लेट हूँ। आज 12:02 हो गए हैं, और सोचा था कल ही सोच लिया था तो 12 बजे से पहले जाऊँगी, 12 बजे क्लास में पहुँच जाऊँगी। लेकिन देखो जाते जाते 5-7 मिनट तो हो ही जाएंगे। वैसे तो नज़दीक में ही है, पास में ही है। वही होता है ना कि पास में किसी चीज़ की कदर नहीं होती कि चली जाऊँगी, पास में ही तो है, तो मैं ही लेट पहुँचती हूँ सबसे लेट। और छाया तो इतनी हो रखी है आज बाहर, आप पीछे देख सकते हो, अपनी बालकनी में खड़ी हूँ, बस चप्पल ही पहन ली थी और जा रही हूँ सत्संग। और बहुत अच्छा हो रखा है, देखो मौसम भी छाया छाया हो रखी है। और भगवान ने मेरे को इतनी, उसमें ये देखो रूम भी लिया है, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो यहाँ से जहाँ तक हमारा सेंटर है ना, वहाँ तक पेड़ ही पेड़, छाया ही छाया, तो छाया छाया में ही चलती हूँ। तो देखो इतनी सुविधा होने के बाद भी मैं लेट ही जाती हूँ, तो सॉरी भगवान, ये आदत में कैसे सुधारूँ अपनी, बस यही आपसे प्रार्थना है। और जाती हूँ अब सत्संग। बहुत अच्छा लग रहा है चलने में भी आज बाहर, बहुत अच्छा हो रखा, छाया 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 हो रखी है पूरी। क्या पता बारिश आ जाए, शाम तक तो आएगी, मैं किसी भी टाइम आएगी, लेकिन बारिश का ही मौसम बना हुआ है, बहुत अच्छा हो रखा है। क्या था क्लास में मेन पॉइंट, क्या था आज? क्या था ये भी याद नहीं आया, कुछ भी याद नहीं है। सबसे ऊपर क्या था? कौन सा सीजन चल रहा है ये? कौन सा बोला था? कौन सा सीजन चल रहा है? संगम युग तो है ही, बरसात का, पावन बनने का बरसात तो है ही, बरसात लेकिन पावन बनने का संगम वो है ये सीजन। हर चीज़ का सीजन होता है ना, तो ये जो महीना है सावन का महीना, हमारे उसमें तो ये संगम युग है ना, तो ये ना पावन बनने का सीजन है। ठीक है, ये देखो हम दोनों उत्तराखंडी हैं, ये देखो ये ज्ञान में भी चलते हैं, अपना घर परिवार भी चलाते हैं, धूप में भी चलते हैं, बारिश में भी चलते हैं। हम पहाड़ी बहुत मजबूत होते हैं, है ना। उत्तराखंड से हैं हम। आप कुमाऊँ से हो ना? आप कुमाऊँ से हो, मैं गढ़वाल से हूँ, कुमाऊँ गढ़वाल। देखो ये आ गए सत्संग से, पूरा घर का काम निपटा के गए थे, फिर और घर का काम करना है। फिर और घर का काम करना है। ये देखो हमारे पार्क में आज एक प्रोग्राम हो रहा है, ये देखो लेडीज प्रोग्राम है, ये 30 का फंक्शन है इन लोगों का। कितनी प्यारी लग रही है ये सारी की सारी। देखो ये भारतीय महिलाएं आज देखो, ये देखिए चोरी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चोरी मजा न
वेरी नाइस। हम ओम शांति के देखो आज पहचानने में नहीं आ रही है। देखो आज पहचानने में नहीं आ रही। देखो आप खुद देख सकते हो। सब चेंज हो गए आज। हाँ चेंज हो गया। आप देखो पूरे फुल उसमें। गुड इवनिंग दोस्तों, और मैं आई हूँ पार्क में, और अब तो मैं जाने वाली हूँ क्योंकि 7 बज गए। मुझे रोटी बनानी है, तो आ गई थी 6 बजे। लेकिन 6 बजे आते ही देखा यहाँ पे कि वो हमारे जो पार्क है ना, यहाँ पे जहाँ पे हम घूमते हैं, राउंड लगाते हैं, कि यहाँ पे ना एक प्रोग्राम हो रहा था। तो बस थोड़ी देर उसी प्रोग्राम में रह गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर के पास ही यहाँ पे लेडीज़ प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं गई वहाँ पे, तो देखा, तो मैंने पूछा उनको कौन सा त्यौहार है आज, क्योंकि अपना अपना वो होता है। हम तो उत्तराखंड से है ना, तो तीज हम लोगों का नहीं होता। तो इस सावन के महीने में जो तीज का होता है, तो उन लोगों का प्रोग्राम था यहाँ पे। तो रोज़ ही मिलती जुलती हैं पार्क में। तो आज तो पहचानने में भी नहीं आ रही थी। सबकी सब साड़ी में थी, साड़ी पहनी थी उन लोगों ने। तो मैं थोड़ी देर वहीं पे रुक गई थी। बहुत अच्छा लगता है पार्क में शाम के टाइम पे, इतना अच्छा हो रखा है। देखो अब तो लाइट भी जल गई है। तो जाती हूँ घर में, अगर खाना वाना बन जाएगा टाइम से तो फिर थोड़ी देर में आती हूँ। 8 बजे की दोबारा आ गई हूँ मैं पार्क में। अभी 8 बज रहे, तो खाना वाना बना के, तो मैंने सोचा अभी इसे क्या करना है। बेटी भी टीवी देख रही है, और बेटा तो घर पे है नहीं। तो वो नहीं होता ना घर पे, तो बहुत सूना सूना लगता है घर पे। और कल संडे है, तो आज उन्होंने उसको रोक दिया, तो वो वहीं रह गया बेटी के यहीं, बड़ी बेटी के यहाँ। तो वहीं है, तो घर पे भी थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है। हम दोनों माँ बेटी रह जाती है, वो अपने टीवी फ़ोन में मस्त रहती है, अपनी टीवी देखती रहती है। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर घूम के आ जाऊँगी। घूमते घूमते कोई मिल जाता है, किसी से बातें हो जाती है, तो बस थोड़ा मैंने कहा घूम के आती हूँ। हाथ पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाती है।